आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है 9th क्लास की बायो का। टॉपिक है अपॉप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अपॉप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अपॉप्टोसिस एंड नेक्रोसिस हमें बताते हैं सेल डेथ के बारे में। हमें पीछे जो चैप्टर सारा पढ़ा है उसमें हमने सेल डिवीजन पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे सेल डेथ के बारे में। अगर प्रोग्राम सेल डेथ होगी, प्रोग्रामिंग हमारी बॉडी खुद ब खुद सेल को डेथ कर रही है किसी न किसी पर्पज़ की वजह से, तो वो हो गया अपॉप्टोसिस। अगर सेल की डेथ हो रही है एक्सीडेंटल यानी कि अचानक से हो रही है, तो वो होगी नेक्रोसिस। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे डिटेल में अपॉप्टोसिस। अपॉप्टोसिस इज़ वन ऑफ द मेन टाइप ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, प्रोग्राम्ड यानी कि हमारी बॉडी खुद उसी सेल को डेथ ख़त्म कर रही है। ठीक है, ड्यूरिंग अपॉप्टोसिस अब क्या होगा, जब हमने हमारी बॉडी में सेल किसी को ख़त्म करना है यानी डेथ करना है, तो क्या करेगी? सबसे पहले सेल श्रिंक हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, बिकम राउंडेड। ठीक है, राउंडेड शेप चला जाएगा ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय एंजाइम। आपको पता है हमारे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे सेल्स की शेप को मेंटेन करते हैं। अब क्या होगा, सेल जब श्रिंक होगा और उसके जो साइटोस्केलेटन है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो सेल की शेप कौन सी हो जाएगी? राउंड हो जाएगी। इट्स क्रोमैटिन अंडरगो कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर वेलर ब्रेक। ठीक है, क्रोमैटिन आप लोग को पता है ना, कंडेंसेशन होके कंडेंस होके क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्रोमैटिन क्या हो जाएगा? कंडेंस। पहले थ्रेड फॉर्म में होते हैं, फिर वो क्रोमोसोम बन जाता है। जो आपने पढ़ा है सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर होते हैं, तो वो उसकी कंडेंस फॉर्म है क्रोमैटिन की। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेलर ब्रेक हो जाएगा, ये आपने पढ़ लिया हुआ है। In this way, nucleus spread in the form of several discrete chromatin bodies. ठीक है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियर का इन्वेलप ख़त्म हो जाएगा, तो उसका अंदर वाला जो मटेरियल है वो छोटे छोटे ग्रेनुलर फॉर्म में सेल के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन में एक irregular buds known as bulbs. ठीक है, bulbs break off from the cells and are now called apoptic bodies, which are then phagocytosed by अदर सेल्स। अब एक सेल ने ख़त्म होना है, वो कैसे ख़त्म होगा? सेल के ऊपर, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर बर्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उस बर्ड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सेल का मटेरियल भी होगा। अब वो जो बर्ड्स हैं उन्हें आप क्या कह रहे हैं? बल्ब्स। ठीक है, या बाद में उन्हें क्या कहते हैं? अपॉप्टोटिक बॉडीज़। अपॉप्टोटिक बॉडीज़ बाद में दूसरे सेल्स खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सादा वाला हेल्दी सेल है, उसको किसी भी मटीरियल की ज़रूरत है, तो वो जो अपॉप्टोटिक बॉडीज़ थी यानी कि जो सेल डेथ हो गई थी जिसकी, वो दूसरे सेल्स उसको खा जाएंगे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। अब ये कहाँ पे होती है? सारा इसका प्रोसीजर था कि किस तरह अपॉप्टोसिस होती है। अपॉप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज़ डैमेज। जब सेल डैमेज हो गया, सही तरह से काम नहीं कर रहा, तो उसकी सेल की हम क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, ताकि बॉडी की एनर्जी वेस्ट ना हो। और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन, जब आपकी स्ट्रेस कंडीशन होती है, आपकी ब्रेन के सेल है वो डेथ होना शुरू उनकी हो जाती है। इसलिए कहते हैं टेंशन लेने से दिमाग जो है आपका वो ख़त्म होता है। अपॉप्टोसिस रिमूव द डैमेज सेल्स। ठीक है, आपकी बॉडी के जो डैमेज सेल्स हैं अपॉप्टोसिस से ख़त्म करके उसको काम में ले आती है। प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिशन और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जो आपकी बॉडी सेल वर्किंग नहीं कर रहे, वो बॉडी इसको अपॉप्टोसिस स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जो बॉडी की एनर्जी है वो उस सेल को उसके सेल के अंदर वेस्ट ना हो। दूसरा, अगर जो सेल वेस्ट हो रहे हैं जो ख़राब हैं, उसमें इन्फेक्शन भी जनरेट हो, इसलिए ज़रूरी है कि उनकी अपॉप्टोसिस की जाए। अपॉप्टोसिस आल्सो गिव एडवांटेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब जब बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो बेबी एक सिंपल एक सेल होता है। ठीक है, ये आपकी बेबी जब बन रहा होता है तो उसकी सारी फिंगर्स सारी ज्वाइन होती हैं। ठीक है, हमारी फिंगर्स जो हैं सारी एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे फ्रॉक की होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बेबी जनरेट हो रहा है, बन रहा होता है, तो हमारी जो फिंगर्स के अंदर वाले मसल्स होते हैं उन्हें अपॉप्टोसिस के थ्रू उनको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर हमारी फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स द सेल्स बिटवीन दैम अंडरगो अपॉप्टोसिस एंड द डिजिट सेपरेट्स। ठीक है, हमारी उंगली की जो हमारी फिंगर्स हैं वो डिजिट्स हैं, तो अपॉप्टोसिस हमारे फिंगर्स के दरमियान होगी और सेल्स फिंगर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट।